केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंतुआ में आयोजित रैली के दौरान ममता बनर्जी पर सीएए के तीर चलाए और कहा कि वैक्सीनेशन खत्म होते ही सीएए लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी जब ये कहती हैं कि वो सीएए को लागू नहीं होने देंगी तो ये सरासर झूठ है। बीजेपी जो कहती है वो करती है। सीएए को लागू होने से कोई रोक नहीं सकता। अमित शाह ने बंगाल चुनाव में सीएए की चर्चा कर अपनी तरफ से चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। माना जा रहा है कि अब सीएए को लेकर बंगाल में सियासी बहस तेज होगी। मंतुआ की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का काम कर रहा है, लेकिन वह आश्वस्त करते हैं कि सीएए से किसी भी रूप में भारतीय अल्पसंख्यकों की नागरिकता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमित शाह ने सीएए को लेकर कहा कि इसे कोरोना महामारी के कारण अभी तक लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने कहा कि ये झूठा वादा है। उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि वह कभी इसे लागू नहीं होने देंगी। बीजेपी जो कहती है वो करती है। हम ये कानून लाए हैं, इससे शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। उन्होंने साफ कहा कि ममता बनर्जी इस कानून के लागू होने तक उस पद पर नहीं रहेंगी जो विरोध कर पाए। जब तक ये लागू होगा तब तक ममता बनर्जी राज्य के मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगी। अमित शाह ने रैली के दौरान ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर रोककर विकास का नया दौर शुरू करने जा रही है। मैं दूसरी बार ठाकुर नगर की पवित्र धरती पर आया हूँ। कुछ परिस्थितियों की वजह से मेरा पिछला दौरा रद्द हो गया था तो ममता दीदी बहुत खुश हुई। अरे ममता दीदी, अभी बहुत समय है। अप्रैल तक मैं बार बार आऊंगा। जब तक आप चुनाव नहीं हार जाती तब तक आऊंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवर्तन रैली के चौथे चरण में कूच बिहार के रस मेला ग्राउंड से शुरुआत की और कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य राज्य में बुआ भतीजे का भ्रष्टाचार समाप्त करने का है। इसके अतिरिक्त यात्रा का उद्देश्य राज्य में घुसपैठ, बेरोजगारी, बम धमाकों और किसान की स्थिति में बदलाव लाना है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई बीजेपी को और मजबूत बनाने की नहीं है। ये लड़ाई ममता दीदी को उखाड़ फेंकने की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई हमारे बंगाल के सोनार बांग्ला बनाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।